मीरा भाईंदर शहर के राजनीति के केंद्र में एक नाम आता है, वो है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी। और पिछले कुछ दिनों से मीरा भाईंदर शहर में जो राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है, इसी संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी से और जानना चाहेंगे कि इस सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और किस तरह से आगे वो कार्य करेंगे। तो नरेंद्र मेहता जी, लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकहित न्यूज़ आज पहली बार आपका इंटरव्यू करने जा रही है। तो अभी की जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, इस संदर्भ में हम जानना चाहते हैं या जनता जानना चाहती है कि आपके इस सारे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मैं राजनीति मैंने कहा था कि मैं सक्रिय राजनीति में फ़िलहाल नहीं हूँ, इसलिए मैं उस दिशा में फ़िलहाल कोई टिप्पणी या फ़िलहाल कोई कमेंट या मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। और मैंने पिछले 1.5 साल से राजनीतिक कमेंट कुछ भी नहीं किए। सामाजिक कार्य जितना होता है उतना मैंने किया है B4U टीम के माध्यम से, और जब मैं राजनीति में सक्रिय होऊंगा तब मैं राजनीतिक बातें अवश्य करूंगा कि मैं क्या सोचता और मुझे क्या कहना चाहिए। ये तो ठीक है कि अभी आपने कहा कि आप राजनीतिक भाष्य नहीं करेंगे, लेकिन मीरा भाईंदर शहर की राजनीति आपके सिवा पूरी होती नहीं है। आप एक मीरा भाईंदर शहर के राजनीति के केंद्र में रहे हैं और जब से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो मीरा भाईंदर शहर में एक सक्षम नेतृत्व आपने दिया है। लेकिन थोड़ा पीछे चलेंगे हम, विधानसभा चुनाव में। उस चुनाव में आप चुनाव हार गए, तो इसका आप राजनीतिक विश्लेषण कैसा करें? क्या कहाँ चूक हो गई, जबकि पूरा संगठन और काफ़ी सारी चीज़ें आपके पक्ष में थी, इसके बावजूद भी आप चुनाव हारे। तो इसका आपने कुछ विश्लेषण किया है कि कहाँ चूक हुई आपसे? 100% विश्लेषण किया है। उसके अंदर कुछ गलतियां हमारी है तो हम सुधारेंगे, कुछ संगठन की है, संगठन में सुधार करेंगे। लेकिन मेजर जो है वो था कि पेड वर्कर अपॉइंट करके लोगों में गलत फहमियाँ फैलाना, और रिक्शे वाले को पैसा देके जो रिक्शे में बैठे उसको गलत बोलने लगाने का, फेरी वाले को पैसा देके जो फेरी वाले उसको गलत बोलना, पान वाले के इधर जाओ तो पान वाले को पैसा बोला ये आएंगे तो ऐसे ही बोलना। तो सब ये तो लोगों के अंदर एक इस तरह का भ्रमित किया गया और बड़े पैमाने पे ये चलाया गया। और ये बात सत्य है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था इसलिए वो चुनाव में हारा। बाकी मेरे जैसा व्यक्ति जब इतना काम करता तो चुनाव हारने का कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन एक पूरे प्लानिंग करके लोगों को गलत फहमी पहुँचाई गई। जैसे उदाहरण के तौर पे भ्रष्टाचार का मुद्दा चलाया, बोला नरेंद्र मेहता ने स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, बंगला बनाया, होटल बनाया, क्लब बनाया, ये सब बोला। लोगों ने बोला हाँ बात तो सच है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो स्कूल, वो हॉस्पिटल, वो होटल, वो बंगले, वो कब के, आज से 15-15 साल, 10-10, 12-12 साल जब मैं एमएलए भी नहीं था, तो मेरे एमएलए का और उन सब चीज़ों का लेना देना ही आता नहीं है एग्जाम्पल। लेकिन लोगों ने खाली उतना ही देखा। फिर जो जो बातें, जैसे मैंने कहा रिक्शे में जाओ तो वही रिक्शा वाला बोल रहा है, वही सब बोल रहा है, तो पेड़ पे चल रहा था। इस तरह का एक वातावरण तैयार किया गया। विकास उसके अंदर दबके रह गया। जो डेवलपमेंट की बातें थी वो दबके रह गई, क्योंकि विरोधक ने डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि उन्होंने नहीं किया, नहीं कि इसलिए बातें वो रह गई। उन्होंने खाली इसी मुद्दे को चलाया और वो सफल हुए इसके अंदर, और मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ने में असक्षम रहा, ये सत्य है। आज लेकिन बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, इस पिछले 1-1.5 साल से जब मैं सक्रिय नहीं था, लोगों ने कहा कि मेहता जी आपको फिर राजनीति में आना चाहिए। उस समय हम भ्रमित हुए। कितने लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा इस मिस कॉल की जो मेरा कैंपेनिंग अभियान चल रहा है उसके अंदर, कि मेहता जी हमने आपको वोट नहीं किया लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती थी, अब हम आपको मिस करते हैं। बहुत जन ने अलग अलग रूप से कहा इनडायरेक्ट वे। तो वो सारे व्हाट्सअप, उनके मिस कॉल, उनके अलग अलग बातें मेरे पास है। तो अब मैं उस पर सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हारने का कारण जो बताया मूल रूप से ये था कि एक तरह का एक वातावरण तैयार किया गया जिसके अंदर ये दिखाया। और अगर देखेंगे तो ये बोल सकते हैं आपके नरेंद्र मेहता को हराने के लिए लोगों, किसी को जिताने के लिए नहीं, किसी की जीत नहीं है, मेरी हार में उनकी जीत हुई है, ये हम कह सकते, सिंपल है। तो ये बातें अभी मैंने कहा कि जो मेरी गलती है वो मुझे सुधारनी चाहिए, जो लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए वो मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और पहुंचाने से ज़्यादा ये है कि लोग भी अब हकीकत समझ गए कि हकीकत क्या है। क्योंकि शहर जैसे 2 साल पहले थे अगर देखेंगे तो आज भी वैसे का वैसा ही है, कोई कुछ भी बदला नहीं है।
और मैंने कहा कि पॉलिटिकल नहीं बोलता इसलिए नहीं, लेकिन जब आऊँगा तो सारी चीज़ें जनता के सामने रखूँगा। लेकिन देखा जाए तो ये पिछले 1 साल से आप राजनीति से दूर रहे हैं और अब जाकर आप ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आपको राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय मीरा भाईंदर शहर का नेतृत्व बदला गया, रवि व्यास को जिलाध्यक्ष बनाया गया, जिसका आपने कहा कि ये फैसला ठीक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप कैसा देखेंगे इसको? ये देखिए, उनके जिला अध्यक्ष बनना नहीं बनना, उनको बदलना, उससे मेरा कोई काम रुकता नहीं। अगर मैं सक्रिय होता हूँ तो मेरा इन चीज़ों से मेरा काम कोई रुकता नहीं। वो तो पार्टी के अंतर्गत बात है। एग्जाम्पल, क्या उससे काम करने से किसी ने किसी को रोका है? क्या नहीं रोका। आदमी को काम करने की लिबर्टी, मैं कल जाके थाना में काम करूँ, मैं जाके कल राजस्थान में, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक है कि मुझे वो दोनों विषय अलग अलग है। लोग भले जोड़ते होंगे, वो अंदरूनी विषय, वो ख़त्म हो नहीं ख़त्म हो, उससे समाज को, शहर को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता की बात है तो सभी कार्यकर्ता की ये बात है कि ये जो निर्णय है वो पार्टी का जो है उसके ऊपर फेर विचार करना चाहिए, ऐसा समझ लिया है। पार्टी उसके ऊपर सोच रही है। नहीं, लेकिन देखा जाए तो रवि व्यास को बीजेपी में आपने ही लाया। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में नगर सेवक थे, सिटिंग नगर सेवक। वहाँ पर उन्होंने इस्तीफ़ा देकर आपसे जुड़ने की इच्छा जताई। आपने भी उनका वेलकम करते हुए उनको पार्टी में लिया और बीजेपी से टिकट देकर आपने बाई इलेक्शन में उनको चुनाव भी जितवाया। आपने उनको बीजेपी में महामंत्री बनाया। आपके काफ़ी अच्छे संबंध रहे। अब ऐसी क्या वजह रही कि वो अपने आप को आपसे अलग समझते हैं या फिर आप का और उनका कुछ समन्वय नहीं हो पा रहा है? ये देखिए, सिंपल है कि उन्हें कुछ गलतफहमी आई, वो अपने निर्णय पे चल रहे। मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था, इसलिए मेरा पॉलिटिकली उतना इन्वॉल्वमेंट होता नहीं था। और मेरा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। अब मैंने कहा कि मैंने पब्लिक से ओपिनियन मांगा है, वो मुझे लोगों का प्रेम स्नेह पूरा भरपूर मिला है, जिसके ऊपर हो। लेकिन मैंने एक ये देखा कि ये मैं जब कैंपेनिंग चला रहा था, ये मेरे और पब्लिक के बीच की बात की कि मैं जनता से क्या चाहता हूँ। उन्हें जमेगा वो करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे फ़ोन करिए। मैंने कहा आपको लगता है तो मुझे फ़ोन करिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मिस कॉल करिए आप लोग इस नंबर पर। मैंने कहा कि अगर आपको ये लगता है मुझे आना चाहिए तो मुझे मिस कॉल करें, क्योंकि जिनके लिए मैं जा रहा हूँ वो तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए मेरा एक अपनी सोच थी उसके, लेकिन वो सोच अपने, वो उनके प्यार के लिए तो मैं करूँगा। लेकिन मैं सबसे पहला तो उसके लिए वापस आने का सोच रहा हूँ कि जो लोग, जो 15-20 जो पेड लोग हैं ना, जो बार बार नेगेटिव, तो वो लोग सोच रहे थे कि मैं उनके उल्टे लिखने से, अब तो मैं जानबूझ के उनके लिए आऊँगा। जो नेगेटिव लिख रहे थे ना, उनके लिए तो मैं जानबूझ के आऊँगा। मैं नहीं आने वाला, हालांकि पब्लिक का प्रेम मिला, मैं नहीं आने वाला तो भी इनके लिए तो पक्का आता। कोई कह रहा है मेट्रो इसने किया, किसी ने कोई किया, साले वही कहानी, वही कहानी, कितनी बार वही कहानी चलाओ, कुछ नया बोलो ना। वही कहानी, फिर कुछ अपलोड करना, फोटो डालना, फिर क्या बोलते हैं इसको, भ्रष्टाचार की बात करना। और बात भी कौन कर रहे? वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख ले पहला एक बार, शहर के बारे में भी से। और उनको लगता है ना, तो इधर अभी आप बैठे थे यहाँ पे 2-2.5 घंटे बैठे थे आप, आपको पता कितने, तो आके उनका सॉल्व करें ना। किसी का स्कूल का फीस था, किसी का हॉस्पिटल का बिल था, किसी के नौकरी का विषय था, किसी के पर्सनल प्रॉब्लम थे, सॉल्व कर ले ना आके। जब घर में बैठ के बोल रहे तो यहाँ आके मुझे ज़रूरत ही क्या है? आए इधर बैठे और पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसे जब लोग आते हैं तो दिल दहलता है कि यार इनको मेरी ज़रूरत है, मुझे आना चाहिए, और मेरे से जितना होता उतना करने का प्रयास करता हूँ। वो घर पर जो बैठ के बोले उनके लिए तो मैं पक्का आ रहा हूँ। सर, लेकिन आपको अगर राजनीति में सक्रिय होना है तो वो आप तो कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, मैंने कुछ लोगों से बात भी की, तो उनका कहना है कि ये जो मिस कॉल वगैरह का फंडा है ये खाली हवा बनाने का एक वो है। तो क्या कहेंगे? देखिए, कोई हवा बनाने की, ये बात तो सत्य है कि मैं जीता भी इसी मीरा भाईंदर से, हारा भी इसी मीरा भाईंदर में। वोट तो पब्लिक नहीं दिया है, किसी और ने तो नहीं दिया है। अब मुझे ये तो पता चले जाने के पहले कि अब मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो उस पब्लिक से पूछूँ ना, अब तुम्हारे मेरे बारे में ओपिनियन क्या है। अगर वही ओपिनियन है तो मैं जाके क्या करूँ? आप समझे मेरी बात? अभी जैसे आप बोलते हो, समझो मेरी आपसे ही गलती हुई, एग्जाम्पल पत्रकार से, और मैं पत्रकार को जाके बोलता हूँ चलो यार आप क्या चाहते हो, अब मैं क्या करूँ, तो आप सुझाव देंगे ना। तो आप बोलेंगे ये तो प्रोपोगंडा है, ये तो स्टंट है, ये तो दिखाने। अभी इसका क्या मतलब है? मतलब माफ़ी मांगो, जनता पूछ के जाओ तो तकलीफ, नहीं पूछो तो तकलीफ। मतलब वो क्या, राजनीति में कुछ भी कर लो आप, विरोधक को उसमें से बात निकाल के बोलने की जरूरत है। मेरा सिंपल हिसाब है
कि जो जनता का विश्वास मैंने खोया किसी भी कारण, चाहे लोगों की गुमराह करने के कारण, चाहे अपनी गलतियों के कारण, या चाहे उन्होंने जो भी अपने तरीके से लिया, तो अब आपको क्या लगता है कि मुझे उनसे वापस बात भी नहीं करनी चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए? अब कोरोना महामारी के अंदर मेरे पास दूसरा क्या पर्याय है? अगर कोरोना नहीं होता तो शायद मैं 2-4 सभाएँ लेता, हर सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मीटिंग में लेता एग्जाम्पल। तो मेरे पास यही सिंपल मीडिया था। अब हर आदमी फ़ोन करके तो मुझे बोल नहीं सकता है कि मेहता जी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसलिए सिंपल था, आप अगर लगता है आपको कि मुझे आना चाहिए तो मिस कॉल मारे, और मैं उसी काबिलियत के ऊपर निर्णय लूँगा कि चाहने वाले, अब लोगों को लगता है नहीं मेरी ज़रूरत तो आऊँगा, लोग मुझे नहीं मारते, मैं समझ जाता कि नहीं चाहते। तो सिंपल सी बात है इसके अंदर, इसमें स्टंट ठीक है, उनको क्या सोचना है सोचने दो, ये खुद का तो कुछ होता नहीं है, इसलिए जो दूसरा करता है उसको। और ये मेरे और पब्लिक के बीच की बात है ना, आपको क्यों तकलीफ है? मेरे और पब्लिक के बीच की बात है ना, उनको लगेगा कॉल करेंगे, उन किसी को ऐसा ज़बरदस्ती बोला है आप कॉल करना पड़ेगा तो ये होगा, नहीं करोगे तो ऐसा करूँगा, कॉल करोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? सिंपल बोला है, उनको लगेगा तो कॉल करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सर 15 लाख की आबादी का शहर है अपना, कितने लोग आपको मिस कॉल देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन जो संगठन में इन दिनों जो खींचतान चल रही है और आप अभी सक्रिय होना चाहते हैं, तो ये सारे लोगों को एक साथ लेने की एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, कैसे पार करेंगे इस चुनौती को? ऐसा है, मैंने पब्लिक को मिस कॉल करने बोला, मेरे कार्यकर्ता को और पार्टी के लोगों को नहीं बोला। 95% कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात हुई और सब ने एक मत से कहा है कि मुझे पार्टी में आना चाहिए, और सभी ने इसका सिग्नेचर के साथ प्रदेश को भेजा है। कोई मेरा सिग्नेचर स्टंट नहीं था। एक बैठक हुई थी, बैठक में एक पार्टी के हिसाब से एक ठराव होता है, रिजोल्यूशन होता है कि आज की बैठक हुई, ये विषय पे चर्चा हुई, इसमें हम सब ने एक मत से ये निर्णय लिया। एग्जाम्पल उधर भी मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे मेरा नाम बोलो, मैं बोलो। एग्जाम्पल मैं जिला अध्यक्ष की बात, मैं जिला अध्यक्ष मैं बनना भी नहीं चाहता, और मैं उसके उस दायरे के ऊपर चला गया। इसलिए जो लोगों को लगता है जिला अध्यक्ष में था, तो मैं तो उस दायरे के ऊपर हूँ। एग्जाम्पल कई सारे जिला अध्यक्ष मैंने बनाए उस समय पार्टी को सिफारिश करके, तो मेरा वो दायरा मैं उसके ऊपर चला गया हूँ। लेकिन शहर में राजनीति किस तरह से हो, कौन लीडरशिप करे, तो सभी का कहना है कि मेहता जी आप आओ, और सही मायने में ये जो पब्लिक से जो मिस कॉल मांगा है, ये भी शायद मैं फ़िलहाल इस मूड में भी नहीं था, लेकिन पार्टी का कहना है कि अगर आप नहीं आओगे तो पार्टी को लोग जो है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तोड़ फोड़ करेंगे, इसके लिए आपको आना ज़रूर। तो उनका विश्वास आज भी मुझ पर है, इसलिए वो निर्णय दिया, पार्टी को जो उचित लगे वो निर्णय देंगे, और मैं अपनी तरफ से जितना होगा उतना करूँगा। सर आप विधायक रहते हुए शहर के लिए काफ़ी कुछ किया है, इसका तो कोई दो राय नहीं है, काफ़ी विकास के कार्य भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी चर्चा शहर में अक्सर होती रहती है, और वही एक अब आज के तारीख में सबसे ज्वलंत मुद्दा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर कहीं ना कहीं अंकुश होना चाहिए और इसको कहीं नियंत्रण में लाना चाहिए? देखिए, मैं एक सिंपल बताता हूँ कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बार बार जो हम कहते हैं करते हैं, लेकिन कोई भी काम को लेकर भ्रष्टाचार नहीं बोलता, खाली भ्रष्टाचार बोलता है। आप समझे? एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना, वो बच्चा नालायक है, नालायक है, नालायक है, नालायक है, नालायक है, क्या नालायकगिरी वो कभी नहीं बताते। आप बोलते हो भ्रष्टाचार किसके अंदर, वो भी तो बोलो, और ये इतने का था, इतने का भ्रष्टाचार हुआ। इस शहर में मैं मानता हूँ एक ही चीज़ में भ्रष्टाचार हुआ है, और वो मैंने प्रूफ के साथ किया है, वो भी सामाजिकता राजनीतिक से, कि एक तरफ 12 करोड़ में पूरा टेम्बा हॉस्पिटल बन गया, दूसरी तरफ 12 करोड़ में खाली तंबू लगा। क्या लगा? तंबू, 75 दिन के लिए 12 करोड़ रुपए रेंट, 75 दिन का। अब उसके अंदर हमने कहा पंखा 500 रुपये में नहीं आता है, आपने 2500 दिया, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। कुर्सी प्लास्टिक की 250 रुपये में नहीं आती है, आपने 750 रुपये खाली भाड़ा दिया, उससे कहते हैं भ्रष्टाचार। जो खाट है 2500 में हमने नए खरीदे कॉरपोरेशन ने, और जो बदले में भाड़ा दिया वो 10, मतलब खरीद के लो तो 2500, भाड़ा दो तो 10,000, इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। तो ये प्रूफ के साथ बोला गया। उदाहरण देता हूँ, एम्बुलेंस ली गई, अब जूनी एम्बुलेंस मिलती 2.5-3 लाख में, उसका 6 महीने का 50 लाख भाड़ा, मर्सिडीज गाड़ी से ज़्यादा भाड़ा, मतलब खरीद लेते मर्सिडीज, तो भी कॉरपोरेशन 6 महीना पेशेंट मर्सिडीज में जाते हैं, और बाद में गाड़ी भी हमारी हो जाती कॉरपोरेशन की, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। तो हमने जब कहा है तो रेट के साथ, आइटम के साथ, उसके साथ कहा, ये खाली भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, किस चीज़ में भ्रष्टाचार, मुझे ये तो बताओ। नहीं, आज इन दिनों जो शहर में सीसी रोड के काम चल रहे हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए 1.5 साल में एक भी नया सीसी रोड का टेंडर भी नहीं निकला, और बनाने का काम भी शुरू नहीं हुआ। कितना? 1.5 साल में। हाँ, तो अब आप मेरी बात सुनिए, सिंपल है,
काम अगर घटिया होते, क्वालिटी, मूल रूप से आप जवाबदार बोल सकते हो, भ्रष्टाचारी नहीं। इसलिए कि काम जो है कमिश्नर के अंडर में होता है, एक समझ के चलिए, और इंजीनियर से लेके सारे कमिश्नर, कॉरपोरेशन के मेयर हो, बॉडी हो, आपको पता है, पत्रकार हो, एक पियून को भी निलंबित, सस्पेंड कर सकते हैं क्या हम? एग्जाम्पल, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हम 1 रुपया भी फाइन मार सकते एज ए बॉडी। कमिश्नर तो सब कुछ कर सकता है, जेल में डाल सकता है, गुना दाखिल कर सकता है, एग्जाम्पल। तो ये कमिश्नर देखे ना, और कमिश्नर किसके अंडर में चलता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलता है, एग्जाम्पल, इन डैट वे। और डेफिनेटली अब ये हमारी सरकार है, नहीं ये इस विषय पर नहीं जाता, लेकिन अल्टीमेटली इसको मॉनिटर करने का काम प्रशासन का है, हमारा काम है। उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे पैसे केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को दिया, महाराष्ट्र ने मीरा भाईंदर को दिया। अब इधर खराब हुआ तो मोदी जी को भ्रष्टाचार बोलेंगे क्या आप? मोदी जी बोले मेरा काम पैसा देने का, तो मैंने दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी? मेरा काम पैसा देने का, दे दिया मैंने। उसी तरह बॉडी क्या बोले? हमारा काम मंजूर करना, सेंक्शन करना था, बाकी काम अधिकारियों को देखना है। तो आप अधिक कुछ अगर आपको लगता है इसमें तो अधिकारी उसके अंदर दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कभी बोला नहीं ना कि अधिकारी अच्छे लोग हैं या नहीं, इनको फेवर करो, वो अच्छे है तो अच्छे है, बुरे है तो बुरे, गलत काम किया तो गलत किया, सही किया तो सही किया। उसके अंदर बॉडी का क्या लेना देना आता है? क्या हम टेक्निकल पर्सन दे गया, हमारे नेतृत्व में कहा उल्टा खड़े होंगे तो आप उसके ऊपर आरोप लगाएंगे कि ये काम रुका है, पैसा मांग रहा है, ये मांग रहा है, वैसी प्रॉब्लम होगी। तो इट इज़ प्योरली, आप ये बोल सकते हो कि नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसको आप करप्शन से नहीं जोड़ सकते। आप समझ के चलिए, कोई आपको लगता है नेता ऐसा बोलता है तू एक काम कर, काम खराब कर, हमको पैसा, ऐसा कोई बोलता है क्या? ये सवाल ही नहीं आता है। वो किसी भी पार्टी का रहने दो, कांग्रेस एनसी, कोई नहीं बोलता है ऐसा। क्वालिटी कंट्रोल, हर आदमी टेक्निकल थोड़ी है, नगर सेवक, क्या सीमेंट लगता है, क्या रेती लगती है, क्या प्रोसेस करना चाहिए, कि वो इंजीनियर का काम है, और इंजीनियर कमिश्नर के अंडर में आते। तो इसलिए उसको किसी व्यक्ति को दोष देके क्या मतलब है? नियंत्रण होना चाहिए, ये बात आप कह सकते हो कि आपके नियंत्रण नहीं है इन दैट वे। तो जब जब नियंत्रण आता है, सभागृह के माध्यम से हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों हमने गीता जी से ये इसी बारे में बात की थी, और उनसे मैंने सवाल किया था कि आप विधायक हैं और इन दिनों राज्य में आपकी सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि कमिश्नर पर भी आरोप लगते आए हैं भ्रष्टाचार के, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई ठोस जवाब दिया नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये ब्लेम गेम हो रहा है कि जो स्थानिक लेवल पर जो सत्ताधारी है वो राज्य पे आरोप करते हैं, और वो राज्य के जो अभी विधायक हैं वो इस पर करते? वो क्या करते हो उनका विषय, मेरी जहाँ तक आप बात करते हो, मैंने कहा मैंने पॉलिटिकल, मैंने खाली एक ही हो, क्योंकि मैं कोरोना में V4U के माध्यम से काम करता, जो मुझे गलत नज़र आया। हमने तो पहले तो कहा पंडाल ही मत बनाओ यार, 12 करोड़ में हॉस्पिटल बना दिया, 12 करोड़ खाली पंडाल का भाड़ा। और मैंने सिंपल बताया ना, सबको गाँव को पता है, दिल्ली का पंखा 550 रुपये में मिलता है, 2200 भाड़ा, ट्यूबलाइट 200 में मिलता है, उसका 2000 रुपये भाड़ा। तो ये कोई सेंस बना था? ये उसके अंदर भ्रष्टाचार था। बाकी रहा सवाल, एग्जाम्पल केंद्र वाले हम पे बोलते क्या बोलते, वो जब मैं आऊँगा तब सारी चीज़ें आपको खुल के बोलूँगा इन डैट वे। और मेरा ये कहना है कि अगर काम में क्वालिटी में नहीं है और गड़बड़ करा तो कमिश्नर साहब को इसके बारे में जानकर कमिश्नर साहब जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारी नज़र में आ गया तो हम भी चिल्लाते, हम भी बोलते, हम थोड़ी क्या रुकते उसके अंदर। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा कि मैं इसमें डे टू डे काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं इस 1.5 साल के अंदर शहर की गली गली घूम भी नहीं पाया, जा भी नहीं पाया। नहीं तो पहले मैं हर आए दिन किसी ना किसी गली में रहता था, लेकिन अब नहीं रह पाया, इसलिए मेरा नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे इतना पता कि 1.5 साल में कोई रोड ही नहीं बने, इसलिए एलिगेशन का सवाल है, जो जो काम चालू वही चालू होंगे। सर जी, अभी आप सक्रिय होना चाहते हैं, मान लो कि जनता ने आपको समर्थन दिया और आप सक्रिय हो गए, तो क्या आपकी नई रणनीति रहेगी या क्या आपकी प्लानिंग है, और किस तरह से आप लोगों में और जनता में जाएंगे? क्या नई छवि आपकी दिखाई देगी लोगों को? देखिए, मैं सिंपल ये बोलता हूँ कि आई एम द पर्सन ऑफ डेवलपमेंट। इसको कोई नकार नहीं सकते, ना पत्रकार नकार सकते, ना विरोधक नकार सकते, और ना ही शहर नकार सकता है कि 5 साल में जो हुआ वो कई सालों में नहीं हुआ। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, सीमेंट रोड की बात हो, नालों की बात हो, ऐसा कोई नाला नहीं, ऐसा कोई चौराहा नहीं, ऐसा कोई रोड नहीं जो वाइंडिंग नहीं हुए, कई सारे नए रोड हुए। एग्जांपल, हम लिंक रोड की बात करें, दिसल पार्क लिंक रोड की बात करें, दहीसर और चौपाटी, दहीसर से लेके भाईंदर जोड़ने की लिंक रोड का प्रस्ताव मंजूर करने की बात करें, मेट्रो की बात हो, पीने की पानी की बात हो, ये टेम्बा हॉस्पिटल बनाने की बात हो, तहसीलदार कार्यालय की बात हो, ऑडिटोरियम बनाने की बात हो, पुलिस कमिश्नरेट बनाने की बात हो, कोड बनाने की बात हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस जो पहले थाना में था, मीरा भाईंदर
अंदर में ये बात हो एग्जांपल, इस शहर में सबसे ज़्यादा गार्डन और आप गाँव प्लेग्राउंड देखेंगे तो बनाने वाले हम हैं। इस शहर में एक मार्केट नहीं था, मार्केट बनाने वाले हम हैं इस शहर के अंदर। मुझे स्कूलों की बात करते हैं, आप आज जाके देखिए उत्तर में 3 स्कूल नहीं बनी। एग्जांपल देता हूँ उदाहरण, नवगढ़ के स्कूल को रिपेयर किया। ऐसे जहाँ जहाँ लगे, चेना गाँव हो चाहे अपना क्या बोलते हैं इसको काशी गाँव हो एग्जांपल, क्योंकि स्कूलें तो यहीं बन सकती है ना, शहर में तो बनती नहीं। तो जो लोग गए नहीं वो बोलते कभी स्कूल की तरफ, सब स्कूलें नहीं बनाई आपकी जानकारी के लिए। तो ऐसे जो चाहे तालाब हो इस शहर के, शमशान भूमि हो, दफन भूमि हो, ये सभी की आज परिस्थिति देखिए और आज से 7 साल 5 साल पहले की परिस्थितियाँ देखिए। जहाँ गैस का था गैस लगाया, जहाँ रिनोवेशन का रिनोवेशन किया। गार्डन प्लेग्राउंड तो हमने बड़ी मात्रा के, हॉल की बात करें हम एग्जाम्पल तो धर्माधिकारी हॉल हो, ये हॉल कई सालों से बनते, मीनाताई ठाकरे हो, प्रमोद महाजन हो, ये सबवे कई सालों से बंद था, ये बात हो एग्जाम्पल। हाईवे की हम बात करें जो फाउंटेन का ब्रिज था, ऐसे अनगिनत हमारी यादी इतनी बड़ी है कि देखने में इतना समय चला जाएगा। और ये जो मैंने कहा इसमें का एक भी काम नहीं हुआ है तो मुझे बताइए आप कि जो मैंने बोले हैं वो काम, इतने सारे काम हमने गिना है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में मीरा भाईंदर के लिए और 220 एमएलडी पानी की योजना चालू है, एमएमआरडीए की 1800 करोड़ 2000 करोड़ की, वो भी काम चालू है। आने वाले 1-2 साल में पूरा होना चाहिए, ऐसा मानना है मेरा। तो ये सब करने वाले कौन थे? हम ही थे ना। ये सब क्या आपको शहर में इतनी सड़कें चौड़ी ये दिख रही, क्या ऐसे ही हुआ क्या? एक फ़ोन करके हुआ क्या? बैठ के हुआ क्या? इसके लिए संघर्ष हुआ है, मेहनत हुई है। और जब काम होते हैं तो आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन हर चीज़ में अपना तर्क देखना और अपने तरीके से देखना, ये मैं कहूँगा कि गलत होगा। कि काम जो है जो आप शहर के रहवासी, आपको लगता है कि अच्छे रोड चाहिए तो मुझे भी यही लगता है ना। आपको लगता है आपके घर में पानी आना चाहिए तो मुझे भी यही लगता है ना, मेरे घर में पानी आना चाहिए। उदाहरण देता हूँ, आपके परिवार को सुरक्षा चाहिए तो मुझे भी लगता है ना। तो और मैं अगर हूँ तो स्वाभाविक है मैं करूँगा ही उसको। तो मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ और अपने लिए भी कर रहा हूँ। तो इसके अंदर इसलिए मैं डेवलपमेंट ऑफ मैन रहा हूँ, हमेशा मैंने विजनरी काम किया है। और आज सीमेंट रोड देखिए आप मैं ये नहीं कहता कि शहर में एक भी खड्डा नहीं होगा, लेकिन आज खड्डों की संख्या देखिए ना। पहले आए दिन रोड बहुत से कीचड़ चिकड़, बाइक वाला गिर रहा है, साइकिल वाला गिर रहा है, लोगों के ऑफिस जाते समय कपड़े गंदे हो रहे। आज इस शहर में कहाँ है? आप मिरौर देखेंगे, ऑलमोस्ट हमने सीमेंट रोड कर दिए। जैसलपाक जाइए, इधर हमने 4-4 साल से खड्डे ही नहीं भरे। उदाहरण दे रहा हूँ, आज हमारा पैचवर्क कॉस्टिंग है वो धीरे धीरे कम हो गया, रिपेयरिंग कॉस्ट जो आ रहा है वो। और रिक्शे वाले जो रिक्शा चलाते हैं उनको पूछिए उनका मेंटेनेंस, पहले अगर साल का 10,000 मेंटेनेंस था, आज उनका 5,000 हो गया है। पेट्रोल जिसका पहले 2 लीटर जलता था आज उसका 1.25 लीटर जल रहा है। तो ऐसे कई सारी सेविंगें हुई है। आज ये फ्लैट की कीमतें बढ़ी है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए नहीं कि शहर जुना हो गया, कि डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए आपके और मेरे सबके प्रॉपर्टी एसेट वैल्यू इस शहर में बढ़ी है। तो वो इस जनता का रिटर्न है जो हमारे को अगर उसने चांस दिया तो बदले में ये हमने दिला है। मैंने बहुत कम काम गिना है, ऐसे बहुत सारे और काम है। उत्तन हो चाहे चेन्ना हो, मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सभी के लिए यथाशक्ति हमने काम करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात आप जानते हो, ये शहर आगरी कोली समाज का ये गांव, सबसे बड़ी संख्या आगरी समाज। और ये अधिकतर यहाँ पे आगरी समाज के नेताओं ने इस महानगर पालिका पे हुकूमत की और राज किया। वो उनके लिए भी जगह कई सालों से मांग रहे थे, 2 एकड़ ज़मीन उनको किसी ने नहीं दी। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो एक उदाहरण देता हूँ, आगरी समाज को जगह देने का काम भी हमने ही किया, देवेंद्र फडणवीस जी को बोल के कि इस शहर को देना चाहिए, क्योंकि इस शहर में इनके पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है और बलिदान है इस शहर के अंदर, इसलिए इनका हक बनता है। ये भी काम हमने किया। ये आगरी समाज का इस शहर होते हुए उनके ही नेता मतलब 55 जीत के आते थे, उसमें 27-30 तो वो होते थे, लेकिन फिर भी अपना काम नहीं कर पाए जो काम हमने किया। अभिमान है मुझे इस बात का। लेकिन सर वो अभी आपने आगरी समाज का उल्लेख किया, लेकिन अभी पिछले 3 साल हो गए, अभी तक आगरी भवन बन नहीं पाया और ना ही वो जगह अभी तक क्लियर हो पाई है, वो डिस्प्यूट क्लियर नहीं हो पाया है। नहीं, आपकी जानकारी बताओ, जगह में कोई डिस्प्यूट नहीं है। किसी ने अगर आपको बोला है तो गलत बोला है। हमारा काम था उनको जगह देना, समाज को बनाना, काम समाज को अपने खर्चे पे अपने समाज के लिए बनाना है, कॉरपोरेशन का लेना देना नहीं। आप ये बोल सकते हो कि कॉरपोरेशन ने उनको नोटिस देना चाहिए कि आपको जिस काम के लिए दिया उस काम का अगर वापर नहीं कर रहे हो तो हमको वापस दो, ये आप बोल सकते हो। लेकिन हमारा काम उतना ही था कि उस समाज को जगह देना, जो कॉरपोरेशन ने किया, एग्रीमेंट करके उनको ताबा दे दिया। अब उनका काम है जल्द से जल्द उस काम को शुरू करें। ये मैं भी मानता हूँ जो आप बोल रहे हैं, मेरे भी, कि हमने जगह इसलिए नहीं दी थी कि लेके वो रखे, इसलिए दी थी कि जो समाज की गतिविधियाँ है उस जगह के ऊपर भवन बना के वो लोग करें।
उसके अंदर डिस्पेंसरी थी, छोटे मोटे कार्यक्रम की बात थी, समाज को आगे लेके जाने की बात थी, ऐसी कई सारी चीज़ें उस बिल्डिंग के अंदर है। तो मेरा भी उनसे प्रश्न है कि आपको अगर जगह दी है तो उसको डेवलप करने के लिए तो आप जल्द से जल्द उसको डेवलप करें। सर एक चीज़ और है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बहुमत से आप सत्ता में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 60 से भी ज़्यादा नगर सेवक हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो आजकल शिवसेना के फेवर करते हुए ज़्यादा नज़र आता है। और इसी आपके ये जो विरोधाभास हो रहा है बीजेपी वर्सेस शिवसेना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन में आपस में मनमुटाव चल रहा है और उसमें कई सारे काम जो हैं वो रुके पड़े हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बात सत्य है, क्योंकि मैंने कहा कि एक तो मैं 1.5 साल से एक्टिव नहीं था, इसलिए ये भी एक कारण। दूसरा ये था कि सरकार शिवसेना की है, कांग्रेस की है, तो डेफिनेटली बात है कि कमिश्नर साहब को कितनी छूट देनी नहीं देनी, ये भी एक डिपेंड करता है। पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इंटरवेंशन उसके अंदर होते ही रहता है बार बार इन डेट पे। और कमिश्नर साहब को फिर इस परिस्थितियों में एक बाजू सरकार, एक बाजू लोकल बॉडी, इस तरह से लेके उनके लिए भी बहुत सारा कठिन काम होता है, उनके लिए भी संघर्ष वाले काम है। और ये स्वाभाविक है कि इसके अंदर बहुत सारे काम रखड़ जाते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर मैं सक्रिय हुआ तो कोशिश करूँगा कि आपस में बैठा के ये जितने मसले ऐसे ख़त्म करने चाहिए। सर शहर की आबादी लगभग बढ़ते जा रही है लगातार। हर बार 25 MLD, 125 MLD, 75 MLD पानी के सब दावे करते हैं, लेकिन आज भी आप देखिए कि शहर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, परेशान है लोग पानी की वजह से। इस पर कोई आपको ऐसा लगता नहीं कि ये इस पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि लोगों को पानी कमी ना हो पानी की? मुझे ऐसे पत्रकार आप बताइए 75 MLD पानी में लेके आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलिए पहले माइक पे। वो तो लाया, लेकिन अब एक नहीं मान के चले, अब 2010 में पानी के कनेक्शन बंद किए गए, 2010 में। हम तो 17 में लेके आए ना, आपने 7 साल क्यों नहीं लाया? क्या हमने जाके नया कुआं खोदा क्या हमने जाके नई बारिश कराई क्या? वही की वही चीज़ थी, खाली इच्छा शक्ति हमारी थी इसलिए हम लेके आ गए। अब पानी का जहाँ जहाँ है वहीं से लाया जा सकता है, कोई मुझे वेस्ट में से तो नहीं लाना है, जहाँ डैम है वहीं से। तो पहला कहाँ था, जहाँ डैम था MIDC का, मैं नाम भूल गया शायद, बारबीदरना, वहाँ से हमने 75 लिए। अब सूर्या डैम से और पानी अवेलेबल है, तो उसका भी मुख्यमंत्री जी को कह के बोला आप पैसा दीजिए। उन्होंने 1800 करोड़ 2000 दिया, उसमें कुछ पानी विरार को, कुछ पानी मीरा भाईंदर को, 200 MLD पानी एग्जाम्पल। तो ये भी हमने कर दिया ना। अब जो सरकार है उस काम को जल्द से जल्द पूरा करे, अब उनका काम है जल्द से जल्द पूरा करना। वो योजना जो है 2022 में पूरी होनी थी, मतलब अभी अगले साल में, लेकिन अब 1.5-2 साल में कोरोना बोलिए या जो भी बोलिए, या पैसा नहीं दिया गया, इसलिए काम रखड़ा हुआ है। नहीं तो 2022 अभी हार्डली 8-9 महीने की बात थी। 8-9 महीने के अंदर इस मीरा भाईंदर में भरपूर पानी हो जाता, इतना एक्सेस पानी होता हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हमने तो कर दिया ना, अब लाने का काम तो अभी जो भी रहेगा उसी का रहेगा ना, कि मेरे बोलने से उसको पैसा दिया जाएगा क्या? लेकिन तो सर आज भी कागजों पर 215 MLD पानी है ना, लेकिन उतना पानी मिलता कहाँ है? नहीं, 215 MLD पानी, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 215 नहीं, जहाँ तक मुझे पता है 135 प्लस 86 जो हो गया, हाँ 215 ही हुआ एग्जाम्पल। और मेरे ख्याल से अभी जो आ रहा है वो 200 के आसपास आ रहा है एग्जाम्पल। ये 15 MLD तो ऑलरेडी सेंक्शन है ना, तो अभी ये क्यों नहीं ला रहे वहाँ से? पाइपलाइन की कैपेसिटी ये सब है। बीच में किसी ने बोला था जब ये पानी जो है 200 MLD से 185-190 तक आ गया था, 185 तक आ गया था, तब का पाइपलाइन में गड़बड़ है, ये है, वॉल लगाना पड़ेगा, कुछ लगाना नहीं पड़ा, आज उसी में 200 आ रहा है। इसकी कैपेसिटी 250 MLD तक आ सकती, 250 MLD तक। तो ऑलरेडी 15 MLD जो कम आ रहा है वो दे देना चाहिए। तब क्यों कम आ रहा था कि नया डैम जो है उसका लेवल बढ़ा रहे थे, तो लेवल बढ़ाने से पानी का लेवल भी बढ़ने वाला था, तो इससे उस डैम में पानी बढ़ेगा, तो उसमें से कोटा बढ़ा था, मेरा भाईंदर को इतना, इसको इतना, उतना। अब वो डैम बन के हो गया, सब हो गया, पानी डैम में पड़ा, क्यों नहीं छोड़ते मुझे नहीं पता। लेकिन सर देखा जाए तो श्रेय लेने के लिए तो सभी आगे आते हैं, लेकिन जब जनता को परेशानी होती है तब उसकी कोई जिम्मेदारी लेता नहीं। अभी मेरे पास आंकड़े हैं, लगातार डेली के आंकड़े मैं जमा कर रहा हूं, तो 85, 90, 105 इतना ही MLD पानी आ रहा है। और लगभग 50 अभी कल भी वापस शटडाउन ले रहे हैं MIDC वाले, फिर 2 दिन पानी बंद रहेगा।
ये लगातार चलता आ रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए सर। मैं पानी के ऊपर अच्छा खासा मैं एक वीडियो डाला था, दे सकता हूँ। मैंने सिंपल कहा, अगर 2017 में उस समय मैं पानी नहीं लेके आता तो आज क्या परिस्थिति होती, और ये काम पहले हो जाना चाहिए था। तुमको ऐसा समय आया कि कनेक्शन बंद करने पड़े, उस समय 3 लाख लोगों के पास पानी नहीं था। इस साल 17 के बाद अभी तक में और 1-1.5 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई, एग्जाम्पल। तो ये पॉपुलेशन तो रुकने वाली नहीं है मेरा भाई, ये बढ़ते रहने, पानी उतना का उतने कैसे चलेगा। अभी की सरकार का काम है देना पानी। मेरा भाईंदर कॉरपोरेशन का पानी क्या है, सरकार के डैम से लेना और लोगों तक पहुंचाना। वही पानी नहीं देंगे तो ये कहाँ से पहुंचाएंगे, ऊपर से नीचे गिर जाएंगे तब भी कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो पानी देने वाला कौन है, सरकार। इरिगेशन के माध्यम से मीरा भाईंदर में आता है, मीरा भाईंदर सोसाइटी को आता है। जैसे बोलो अगर सोसाइटी में पानी नहीं आएगा तो चेयरमैन को कितना भी चिल्लाओ, वो कहाँ से देगा, बोले कॉर्पोरेशन ने नहीं दिया, तो आप बोले कॉर्पोरेशन की गलती, और कॉर्पोरेशन बोल रही है पानी देने का काम उनका है, हम तो लेने को तैयार है, चाहिए वो दे उतना। जब मैं था तो मैंने कहा 75 भी लाया, 220 भी लाया, उसका पाइपलाइन का काम L&T कर रहा है। इसका एक का तो हमने प्रोजेक्ट 2015 में लाया, 17 में पूरा करके हमने पानी भी शुरू कर दिया 2 ही साल में। यही काम 2008 में प्लान होना चाहिए था, 10 तक पानी आना चाहिए था। ये जो सूर्या डैम की जो बात है 2009 से इसकी बात चल रही थी, उसको उस समय किया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हमने कम से कम शुरुआत की तो पूरा भी होगा, ये शुरू ही नहीं होता तो क्या होता। अब आप बताएं ना, 1.5 साल हो गया नई सत्ता आने के बाद 1 लीटर पानी बढ़ा गया। जब आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं पूछता, हमने तो लाया, इन्होंने 1 लीटर बढ़ाया क्या। बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं, जो हमने शुरू किया उसको ही पूरा कर दे तो भी बहुत है। हमने जो शुरू किया है वही पूरा हो जाए ना तो भी बहुत है। अच्छा सर, अभी लगभग साल भर के भीतर ही महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रवि व्यास को चुना गया है। तो क्या लगता है कि चुनाव आपके नेतृत्व में लड़े जाएंगे या रवि व्यास के, या फिर आप सब लोग मिल के लड़ेंगे, क्या रहेगी आपकी रणनीति? एक तो चीज़ समझ के चलिए, नेतृत्व कोई भी करे, मैं करूँ ऊपर वाले करें, चुनाव तो लड़के मिल के ही लड़ा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव जो भी होगा मिल के ही लड़ा जाएगा। जी, लेकिन आप लोगों में जो समन्वय नहीं हो पा रहा है, आप कह रहे हैं कि आपने ओपनली कहा है कि मुझे रवि व्यास का नेतृत्व मंजूर नहीं है, फिर कैसे होगा? मैंने रवि व्यास नेतृत्व कभी नहीं कहा, रवि व्यास को नेतृत्व का मैंने कहा था कि रवि व्यास तो खुद मेरे पास अच्छे मन से आए थे। जब उनको अध्यक्ष दिया गया तो मेरे पास आए, बोला मेहता जी आपके नेतृत्व में काम करना, जैसा आप बोलेंगे अपन करेंगे काम, ऐसा बोला। मैंने कहा बात विषय तुम्हारा नहीं है, बात पार्टी का है कि पार्टी ने जब भी अध्यक्ष किया तो सभी को, यहाँ के हमारे पदाधिकारी को विश्वास में लेके वो निर्णय होना चाहिए था, बात उसकी है। अब रवि व्यास बनेगा, आप बनोगे, और कोई बनेगा, हेमंत बनेगा, हसमुख भाई बनेंगे, क्या बोलते हैं इसको, हमारे जयेश भोईर बनेंगे, विनोद मात्रे बनेंगे, कौन बनेगा, ये बात की बात है। बात ये चल रही है कि जिसको ही बनाना है तो पार्टी की सभी को विश्वास में लेके होता तो ये अच्छा निर्णय होता। इस तरह से ये पार्टी के हित का निर्णय नहीं होगा, इसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए उनको कहा कि इस पर आप फेर विचार कीजिए। ये एक बात, नेतृत्व करने के लिए तो रवि ने भी कहा और मुझे पार्टी ने, बात उसकी है ही नहीं है। और मैंने कहा कोई भी करे, कल मैं नहीं भी करूँ, ऊपर वाले आके चुनाव लड़े नेतृत्व में उनके, तब भी काम तो जो पार्टी में हो साथ में मिलकर ही करना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अपनी वो आपसी पार्टी की जो है मतभेद मनभेद वो चलते रहेगा, वो समय समय पे सुधरता रहेगा। लेकिन जहाँ पार्टी की बात आएगी और चुनाव की बात आएगी वहाँ सभी लोग एक साथ होकर लड़ेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सर, और लेकिन कम से कम मेरी तरफ से तो नहीं। सर, लेकिन शहर के इतने बड़े पार्टी का एक जो महत्वपूर्ण फैसला था, और आप कह रहे हैं कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसमें आपको विश्वास में नहीं लिया गया, या पार्टी के और पदाधिकारी को विश्वास में नहीं लिया गया, क्या वजह रही कि विश्वास में नहीं लिया गया? नहीं, मैंने क्या कहा, विश्वास से ज़्यादा ये बोल सकते पार्टी की प्रक्रिया, पार्टी का जैसे एक अब किधर भी हम नेता चुनते हैं तो वहाँ के कुछ लोगों से हम बात करते भाई कौन हित में रहेगा, और भी इच्छुक और दावेदार होते हैं सब लोग अपना, किसको करना ये अंतिम निर्णय पार्टी का होता है। लेकिन एक सभी की एक प्रक्रिया होती है कि हम इस तरह का करते हैं उस तरह। अब हेमंत मात्रे जिला अध्यक्ष थे तो जिसको हम निकाल रहे हैं उसको बोले भी नहीं कि अब आज से आप नहीं, ये है और आपको ये जवाबदारी दीजिए, कि सीधा ही निकाल देंगे। आप जिस ऑफिस में काम करते हो एग्जाम्पल, या तो आपको दूसरा दायित्व देंगे, भाई अभी आपका प्रमोशन किया है, डिमोशन किया है, आपको कुछ तो बोलेंगे ना, सीधा बोलेंगे अभी आप नहीं ये जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ना, मुझे निकाला उसका कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बोलना तो चाहिए, यही आप बोलेंगे ना। तो वही वहाँ पे बोला गया है कि आपने जो निर्णय लिया वो बात की बात है, पहले किसी को बोलो तो सही, पूछो तो। वो जूना जिला अध्यक्ष था, उसको 1 मिनट में आपने बोला, उसको पता भी नहीं, उसको भी झटका ही लगा। और दूसरी बढ़िया तो वो उनको जवाबदारी क्या, मतलब वो अभी क्या है, वो क्या करेंगे? हालांकि जिला अध्यक्ष होने के बाद उसके ऊपर के पोस्ट पे आदमी जाता है जनरली इन दैट वे। तो
तो वो निर्णय ही नहीं हुआ। तो ये है कि रातों रात इस तरह का निर्णय लेना पार्टी हित में नहीं है, और ये पार्टी की प्रक्रिया करके लेना चाहिए था, जिसके अंदर सबको विश्वास में लेके करते तो अच्छा निर्णय आता। देखिए जिला अध्यक्ष तो हर बार जो है 5-6 नाम होते, बनता तो एक ही है ना, तो 4 को विश्वास में लिया जाता है, भाई अगली बार कुछ करेंगे, आपको ये जवाबदारी वो जवाबदारी भी इन दैट में, ऐसे ही सीधा बोले एक तो फिर तो 4 नाराज ही होने वाले। तो अभी कौन बना ये बात की बात है, लेकिन इच्छुक 5-6 हो सकते हैं ना। अब लेकिन मेरी सर- बात करो तो मैं नहीं हूँ। लेकिन सर ये सिलसिला तो आपसे ही शुरू हुआ है, जब आप भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष बने थे। गोपीनाथ राव जी मुंडे जी आए थे और उन्होंने आपको जिलाध्यक्ष बनाया था। उस टाइम पे पर ये चर्चा हो रही थी कि अचानक आप पार्टी में आए और आपको वही जिलाध्यक्ष अचानक बनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, बकायदा चुनाव का अधिकारी की अपॉइंट होती है, अधिकारी संजय केलकर जी, इनको चुनाव प्रक्रिया का अधिकारी बनाया गया। 15 दिन में सबको मिलने का, सबसे नाम लेने का। मैंने क्या बोला, नाम लेके प्रक्रिया, निर्णय क्या करना है पार्टी का विषय। गोपीनाथ जी को मुझे लगा मुझे किया, बाकायदा हुआ, पूरी पार्टी को बुलाया गया नगर भवन हॉल के अंदर। नगर भवन हॉल के अंदर बाकायदा फॉर्म वॉर्म भर के फिर घोषणा की गई कि पार्टी के हिसाब से हम ये निर्णय ले रहे। तो जो चुनाव अधिकारी था उसने, वो जनरली सिलेक्शन होता है, तो वो निर्णय हुआ सभागृह के अंदर, भरी सभागृह के अंदर हुआ है यार। कोई ऐसा घर बैठ के नहीं बोला या लेटर नहीं आया हाथ से नरेंद्र मेहता, ऐसा नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं, वो आरोप उस टाइम पे वो लगा था कि जो आप तुरंत पार्टी में आए, नए पार्टी में आए व्यक्ति सर, को ऐसा है। जिलाध्यक्ष बनाया गया। हाँ, वो आप जब बोलेंगे ये है कि उस समय रोहिदास पाटिल जिला अध्यक्ष जब मैं आया तब वो कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था, वो कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था। उस समय नितिन गडकरी प्रदेश के अध्यक्ष थे। जब मैं आया तब सुधीर मुनगंटीवार हुए, एग्जाम्पल। तो सुधीर मुनगंटीवार हुए तो प्रक्रिया शुरू हुई, कौन कौन थे। मैं मेयर रह चुका हूँ इस शहर का। भाजपा का सबसे बड़ा चुनाव जो था विधानसभा का, मैं लड़ चुका था 2009 में, ये तो पता है। मैं जिला अध्यक्ष बना 2010 में। जैसे बाकी लोगों ने इच्छा व्यक्त की, मैंने भी इच्छा व्यक्त की। उस समय अगर हम भाजपा के वोट का परसेंटेज देखें तो मुझे जो वोट मिले थे वो भाजपा से कई ज़्यादा थे। मतलब जो भाजपा को हर साल मिलते चुनाव में, वो समझो, मेरे ख्याल से पक्का नहीं याद, मेरे ख्याल से कुछ 28, 29, 30 के हम पहुँचते थे और मुझे 50 मिले। तो ये 20,000 की ताकत एडिशनल जुड़ी थी उस समय। 2009 में ना मोदी वेव था, मोदी जी का वेव भी नहीं था, और संगठन हमारा छोटा था मीरा भाईंदर में। तो उस समय उनको लगा था कि ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो इस शहर से जुड़ा हुआ हो। तो उनको लगा कि नरेंद्र मेहता उचित रहेगा। विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ाए, मेयर रह चुके हैं। उदाहरण देता हूँ, मेरे 2 कॉरपोरेटर थे जबकि भाजपा के ना, और उस समय उनको लगा और उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। और अभी आप मुझे बताएं, जिसने मेरे बारे में सोचा था, आप 1 मिनट के लिए मान के बोलोगे अरे वो गलत डिसीजन ले लिया उस दिन। उस समय मुझे देने के बाद पार्टी का संगठन बड़ा, जो मेरे व्यक्तिगत लोग थे, क्योंकि मैं अपक्ष लड़ता था, मेरी जो पूरी टीम थी वो पूरी की पूरी भाजपा के अंदर सम्मिलित हुई। और उस समय लगा कि इनके आने से इतनी पार्टी की ताकत बढ़ती है इस तरह से। और उन्होंने जो प्रमुख लोग थे उनसे चर्चा की ना, रात को सबको समझाने का प्रयास किया ना। यहाँ तक कि मेरे को बनाने के भी पहले हेमंत मात्रे जी के घर पे मीटिंग थी, रोहिदास पाटिल हो, गजानन भोईरो, धनराज, ये सब की मीटिंग थी कि भाई इस तरह का पार्टी का, हमारे पार्टी हित के लिए ये व्यक्ति को करेगा तो उचित रहेगा, ये दिया ना। उसके बाद जाके सभागृह में सभी कार्यकर्ता के सामने किया ना, और 15 दिन ये प्रोसेस चला ना, कोई खड़े खड़े नहीं चला ना। तो कैसे बोल सकते हो इन दैट वे कि मेरे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। मेरे टाइम पे ऐसा कभी नहीं हुआ, ये चीज़ मेरे इधर प्रोसेस हुई थी। और अच्छा खासा नगर भवन के अंदर जो लोग नाराज़ थे उन्होंने तू मैं भी किया एग्जाम्पल। लेकिन फिर मैंने सबको विश्वास में लिया और जोड़ा, और बाद में लगा कि यार चलो ये आदमी आने से पार्टी का भला हुआ। तो जो नाराज़ थे वो भी फिर से जुड़े। उसके बाद मेरे ही नेतृत्व में, चाहे रोहिदास पाटिल जी हो, ओम प्रकाश गाड़ोदिया हो, धन, ये सब ने मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ाई ना। तो उसके अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि अचानक किसी को मालूम ही नहीं रात को और सुबह लेटर आ जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए सर जी, अभी तो देखो रवि व्यास की नियुक्ति जिलाध्यक्ष पद पर हुई है और आप भी अब चुनाव राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। तो अब आपको एक बड़ी जवाबदारी है कि सभी पार्टी के लोगों को इकट्ठा लेकर चलना और आने वाले चुनाव का फेस करना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप कार्यकर्ता और जनता को, दोनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है कि फ़िलहाल जो है मैं कोई जवाबदारी लेके नहीं, शहर के जो लोगों की इच्छा थी वो, और मेरे जो अधूरे काम थे उसको ध्यान में रखना है, पूरा करना है, शहर को विकसित इस दिशा पे ले रहा हूँ। पार्टी की जवाबदारी क्या होगी क्या नहीं होगी ये सेकेंडरी बात है। फ़िलहाल मैं जो है राजनीतिक सक्रिय हो रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ
कि मुझे पार्टी क्या जवाबदारी देगी, क्या पोस्ट देगी, क्या करना है, ये मैंने एक बार भी नहीं कहा है और मैं उसकी चिंता भी नहीं करता। मैं कार्यकर्ता हूँ तो कार्यकर्ता हूँ ना, और मुझे कभी रोका नहीं ना, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं रोका गया। जितनी तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, ताकत है, उतने लोगों को तुम पार्टी से जोड़ो और पार्टी संगठन बढ़ाओ, लोगों के काम करो। इसमें कहाँ कुछ लगते किसी के आदेश। कोई ऐसा थोड़ी बोलते हैं तुमको इतना ही काम करना है, इसको इतना करना है, इसको इतना करना है, ऐसा कभी नहीं हुआ इन दैट वे। नहीं, वो तो आपका व्यक्तिगत ये है, लेकिन जो आपके समर्थक हैं वो तो अभी समझो, जो नगर सेवक हैं आपके, जो कट्टर समर्थक हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के ही चुनाव पे लड़े हुए हैं, तो उनको अभी भी तो भाजपा में ही रहना है और आगे भी उन्हें चुनाव भी लड़ना है तो भाजपा में रहना है। सब लोग भाजपा से जुड़े हुए, कोई व्यक्तिगत किसी के रहने से नहीं रहने से पार्टी रुकती नहीं है, पार्टी चलती रहती है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि आदमी जब जाता है तो किसी पे विश्वास करके उस पार्टी से जुड़ता है। एग्जाम्पल, किसी भी पार्टी में कोई जुड़ता है, वो काम करता है। आप रवि व्यास का ले लो, तो रवि व्यास ने उस समय मुझे देख के पार्टी ज्वाइन की, भाजपा से जुड़ा, लेकिन कोई ना कोई निमित्त होता है, आप समझे। एग्जाम्पल, मैं आपकी कंपनी में अगर मैं काम करता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ, आपका पैकेज अच्छा है, आपको रिस्पेक्ट अच्छा है, आपका काम चैनल बड़ा है, तो मौका मिलता है तो मैं आपके माध्यम से जाता हूँ। एग्जाम्पल इन डैट वे, और वहाँ आपके लीडरशिप में मैं काम करते रहता हूँ ऑफिस के अंदर। मैं काम ऑफिस का कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आप हो इसलिए मैं वहाँ पे गया, नहीं तो मेरे जाने का कोई कारण नहीं। इसी तरह से पार्टी में भी जो लोग आते हैं वो लोकल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का, एक लीडरशिप देखते, ये देखते हैं कि मैं जो काम करना चाहता हूँ उस काम को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आपने कहा ये सत्य है कि सभी भाजपा से जुड़े तो वो लोग चाहते हैं कि अगर मैं रहूँगा तो पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, ये उनकी सोच है। एग्जाम्पल, मेरी सोच ये है कि इस शहर में बहुत सारे अधूरे काम हैं जो मुझे लगता है कि मैं आऊँगा तो ये जल्दी पूरे हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। सर, हमने आपके राजनीति काफ़ी नज़दीक से देखी है और आपने हमेशा ही राजनीति में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मान लो कल को आपका प्रदेश के नेताओं से या लोकल नेतृत्व से आपका समन्वय नहीं हो पाया, तो क्या ऐसी अपेक्षा है कि जैसे आपने अपक्ष से राजनीति शुरुआत की थी तो उस तरीके से आप एक नया नेतृत्व देंगे शहर को? नहीं, इतना आगे मैंने सोचा ही नहीं। मुझे 100% पता है जिस तरह के मेरे नाते है, क्योंकि मैंने निस्वार्थ पार्टी का काम किया। मैं तब पार्टी में आया था जब पार्टी में 9 नगर सेवक और 150 कार्यकर्ता हुआ करते थे। सबसे लास्ट नंबर की पार्टी को उस समय मैंने चुना, तो पार्टी ने मेरा संघर्ष देखा हुआ है, मेरा काम देखा हुआ है। जो कार्यकर्ता नए जुड़े उनका भी संघर्ष देखा हुआ है, उनका भी काम किया है। हम मीरा भाईंदर के सभी कार्यकर्ता ने मिलके, और उसके अंदर उनका भी योगदान है कार्यकर्ता का, मेरा भी, और पार्टी को हम 9 से 61 तक लेके आए। तो ये सारी चीज़ें इस मीरा भाईंदर के सभी कार्यकर्ताओं की ताकत जो है और जो मेहनत है, जो संघर्ष है, वो पार्टी ने देखी हुई है। तो मुझे विश्वास है कि ये जो आप बोल रहे हो वो सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप फिर से राजनीति में सक्रिय हो और फिर से जनता के बीच जाएं, और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी, और उन्होंने पूरी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब भी दिया और बहुत सारी चीज़ें आज उन्होंने यहाँ पर बताई जो जनता नहीं जानती थी कुछ बातें, और राजनीति में जो कुछ भी जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने आज खुलकर जवाब दिया।